चलो बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। When entering a straight highway, a car continues to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes and then accelerate with a constant acceleration of 1 meter per square second for 6 seconds. Find the displacement of the car on the straight highway in the 2 minutes 6 seconds. तो देखो इस क्वेश्चन को एंड ऑल्सो 6 सेकंड टाइम इंटरवल बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। ओके, सो हमें वीटी ग्राफ प्लॉट करना है और उसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब टू केसेस इस क्वेश्चन के अंदर रखे हैं कि पहले एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से फॉर 2 मिनट्स, है ना। तो लेट्स अज्यूम कि कोई भी एक कार है, ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे वो स्टेट हाईवे पे एंटर करती है उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी है ना। सो द कार इज इनिशियली मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी कैन से 6 मीटर पर सेकंड, और कितनी देर के लिए मूव करती है, फॉर 2 मिनट्स। करेक्ट, तो फर्स्ट केस तो ये है, केस फर्स्ट। ठीक है, केस 2 जो है इसके अंदर एक और जो स्टोरी रखी है उसके अंदर बोला है कि द सेम कार, ओके, दिस सेम कार जब ये मूव करती है 2 मिनट्स के बाद में तो ये एक्सेलरेट करने लग जाती है विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से, है ना। तो अब इसकी वेलोसिटी जो है जो कि इनिशियली कितनी थी, u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, नाउ इट चेंज। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगी, ओके, क्योंकि ये अब एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करने लग जाती है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड फॉर कितनी देर के लिए करती है, फॉर 6 सेकंड्स के लिए। करेक्ट, 2 मिनट्स कैन बी रिटन एज 120 सेकंड्स, तो 120 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है और 4 6 सेकंड एक्सेलरेट करती है। तो जब एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो प्रीवियस वेलोसिटी थी उसके इक्वल होगी, एंड देन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दो केस है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ऑन द स्टेट हाईवे इन 2 मिनट्स 6 सेकंड टाइम इंटरवल बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ प्लॉट करके हमको करना है। तो चलो देखो, वीटी ग्राफ फर्स्ट केस के लिए हम वीटी ग्राफ बहुत ही इजीली जो है वो प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं वीटी ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे वेलोसिटी को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेंगे अपन टाइम को। तो वेलोसिटी यहाँ पे हम ले रहे हैं मीटर पर सेकंड के अंदर और जो टाइम है वो हमारा आ जाएगा सेकंड्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पे 0 से लेट्स अज्यूम यहाँ तक कितना है 120 सेकंड्स, और इसके बाद में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6 मोर सेकंड्स, है ना, तो 120 सेकंड्स। करेक्ट, तो ये जो हमारा ग्राफ है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है फॉर 2 मिनट्स, तो वीटी ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है फर्स्ट 120 सेकंड्स तक, 0 से लेके 120 सेकंड्स तक हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, कितना टाइम के लिए ये मूव कर रही है, 120 सेकंड्स तक। अब कार एक्सेलरेट करती है, सो दैट वी नो कि एक्सेलरेशन जो है, अगर मुझे वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम स्लोप से पता लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है तो मुझे स्लोप यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसका स्लोप कितना है, तो वन इज दैट वे, या मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी वो तो थी 6। ठीक है, अब मैं v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो यूजिंग द फॉर्मूला we know that a is equal to क्या होता है, v minus u upon t। ओके, सो a is given, मैं t को यहाँ ले जाऊंगा, तो a कितना दे रखा है 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, t कितना है 6 सेकंड्स, तो t हो जाएगा 6 होगा तो 1 × 6, v माइनस u कितना है, तो जब वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है इन दैट केस उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अभी 6 को भी मैं उधर ले जाऊंगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अपन आ जाएगा 6 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 6 1 × 6, सो ओके, इसको अपन उधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू v, सो दैट वी कैन से v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ये अपनी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी 6 सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट 6 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी जो है इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ये जो ग्राफ लाइन है उसको इस पॉइंट से बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ग्राफ आ गया अपना। तो ये जो हमारा है क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट वीटी ग्राफ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। देखो वापस से एक बार देखते हैं इसको। फर्स्ट 120 सेकंड में क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी 0 से लेके 120 सेकंड तक कोई चेंज नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। करेक्ट, अब 120 सेकंड्स के बाद में जो नेक्स्ट 6 सेकंड्स है, फॉर दिस 6 सेकंड इट मूव्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, अब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है कि 6 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो हमें v मिला 12 मीटर पर सेकंड। तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आई अपनी 12 मीटर पर सेकंड आई कितने पे, जस्ट आफ्टर 6 सेकंड्स, 2 मिनट के जस्ट नेक्स्ट टू 6 सेकंड है। तो 2 मिनट्स को हमने सेकंड में किया तो 120 सेकंड्स आ गया, और 6 मिनट 6 सेकंड्स ऐड किया तो 126 सेकंड्स हो गया। सो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इस ग्राफ से फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम कर सकते हैं। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। सो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो अपन को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका पूरा एरिया हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका अपन पूरा ये जो एरिया है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना। ठीक, चलो तो अपन करते हैं। ये वाला जो पूरा एरिया है ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक आ जाएगा अपना ट्रायंगल, इस जगह पे क्या जाएगा अपना ट्रायंगल, और फिर से एक रेक्टेंगल आ जाएगा या ट्रेपेजियम ले सकते हो। तो ये टोटल एरिया जो है हम लोग यहाँ पे जो शेड किया मैंने एरिया वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा। चलो करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं इसको कुछ अपन नेमिंग कर देते हैं। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे O, दिस इज व्हाट O, इसको मैं बोल देता हूँ A, इस पॉइंट को बोल देते हैं B, दिस इज व्हाट C, इसको बोल देंगे D, इसको बोल देंगे E, इसको बोल देंगे F। ठीक है, तो एरिया ऑफ, तो पहले आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम क्या है OABF, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, पूरा एरिया निकालना है तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDEF, BDEF, ये टोटल एरिया अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे एरियाज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, सो इट इज व्हाट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है OF, इसकी ब्रेड्थ कितनी है OA, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, BCD राइट एंगल ट्रायंगल तो उसका एरिया का फॉर्मूला था हाफ इनटू बेस, तो इसका बेस है BD इनटू इसकी हाइट कितनी है CD, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बिलो द ट्रायंगल, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है इसकी F इनटू FE इनटू इसकी ब्रेड्थ है FB, ये इसकी ब्रेड्थ है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। सो OF 120 है इनटू OA, इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी है 6, प्लस 1/2 इनटू BD की वैल्यू है, BD की वैल्यू है 120 से 126 के बीच में, तो 6 सेकंड हो जाएगी, इनटू CD जो है वो हाइट है 6 से 12 के बीच में, 6 से 12 के बीच में चाहिए, तो ये हो जाएगी अपनी 12 - 6 दैट इज व्हाट 6, प्लस EF, तो दैट इज आल्सो द सेम 6 इनटू FB, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी FB दैट इज व्हाट 6, तो आ जाएगा हमारा। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो 12 6 जा 72, तो
तो 72 एंड 0 ऐड कर देंगे इसमें, प्लस इसको कैंसिल करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 3 6 3 जा 18 प्लस 6 6 जा 36। ओके, सो ये हो जाएगा 18 प्लस 36, तो 18 प्लस 36 हो जाएगा 54, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 720 प्लस 54 हो जाएगा 774 मीटर्स। ये अपना डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस केस के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, है ना, ग्राफ लोड करके इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।